एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम वन वीडियो में कंप्लीट चैप्टर कवर करने वाले हैं, यानी कि अपना सेकेंड चैप्टर विच इज़ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल को हम डिटेल में और कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। इससे पहले मैं आपके लिए लाई थी रियल नंबर, यानी कि अपना फर्स्ट चैप्टर को भी हमने वन वीडियो में कवर किया। डिटेल में मैंने सब कुछ बताया था आपको उस वीडियो में। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप लास्ट टाइम में अगर चैप्टर को रिवीजन करना चाहते हैं तो कंप्लीट एक वीडियो में आप पूरे चैप्टर को डिटेल में रिवाइज कर सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रियल नंबर्स के फॉर्मूले के बारे में भी बात किया था, जहां पर मैंने अपने 10 मिनट के वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फॉर्मूले के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम सारे चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे जिससे आपके रिविजन करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। जब आप लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो तो एक एक वीडियो देखकर आप सारे चैप्टर का रिवीजन कर पाओ और नोट्स भी बना पाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं एक वीडियो फॉर्मूले का भी लेकर आऊंगी जहां पर हम 10 मिनट्स में कंप्लीट चैप्टर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल, क्योंकि हम पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा सेकेंड चैप्टर है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है इसके बारे में सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। और टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, ग्राफ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं पॉलिनॉमियल के और इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है जीरोस का, अबाउट जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपनी एक ही वीडियो में। ओके, क्योंकि चैप्टर का नाम पॉलिनॉमियल, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पॉलिनॉमियल मीन्स होता क्या है। एक्चुअली पॉलिनॉमियल, सबसे पहले आपने वर्ड सुना होगा वेरिएबल का। वेरिएबल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल के नेम से ही आपको पता चल रहा है जिनकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करती जाए, यानी कि चेंज होती रहे, तो इसको हम वेरिएबल कहते हैं। और मैथमेटिक्स में हम इनको एक्स वाई जेड यानी कि किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आइए कांस्टेंट पर, यानी कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिनकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, यानी कि फिक्स रहे। जैसे हमारे नेचुरल नंबर, जैसे हमारे कोई भी नंबर, यानी कि अगर मैं कहूँ ये 2 है तो आज से पहले भी 2 का मतलब 2 ही था और अभी भी 2 का मतलब 2 ही है, और इन फ्यूचर कभी भी 2 का मतलब चेंज नहीं होगा, 2 का मतलब 2 ही रहेगा। दैट मीन्स कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कांस्टेंट कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं, दैट मीन्स वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, टर्म। यानी कि अगर हम लिखेंगे कांस्टेंट मिला 2 और एक वेरिएबल मिला x, तो ये मिल गया हमारा टर्म। और ऐसे ही टर्म्स मिलकर, यानी कि अगर मैं आगे लिख दूं प्लस 3y अनदर कांस्टेंट अनदर वेरिएबल को अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो मैं कहूंगी ये दो टर्म्स बन गए और टर्म्स मिलकर बना देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि अब ये हमारा हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम कह देते हैं पॉलिनोमियल। फिर से सुनेंगे, मैंने कहा कि जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर एक टर्म बनाते हैं और ये टर्म्स बहुत सारे हो जाते हैं, मतलब एक टर्म ना होकर बहुत सारे टर्म्स मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। यानी कि हम कहेंगे 2x+5 इज अ पॉलिनॉमियल, यस दिस इज अ पॉलिनॉमियल। ओके, अब यहाँ पर बात आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर टर्म्स बनाते हैं और टर्म्स मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ये पावर लग जाए, यानी कि 2x² हो जाए x की, यानी कि वेरिएबल की कुछ हायर पावर आ जाए, कुछ और पावर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, तो हम उनका नाम क्या देंगे, हम उनको क्या कहेंगे।
इसके लिए हमें जानना होगा सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। डिग्री का मतलब ये होता है कि कोई भी पॉलिनॉमियल लिखा है वहां पर आप देखेंगे कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। सपोज दैट कि हमारा एक पॉलिनॉमियल लिखा है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कांस्टेंट ए बी एंड सी है, वेरिएबल हमारे पास x है और x वेरिएबल में कोई पॉलिनॉमियल लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। यहाँ पर बताइए कि x की पावर क्या है। आप कहेंगे x ही नहीं है तो x की पावर कहाँ से होगी। मैं बताती हूँ, यहाँ पर हम x की पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि किसी की पावर 0 जब हम लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, उसकी वैल्यू 1 बन जाती है। तो दैट मीन्स c इंटू 1, और 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, x रेज टू द पावर 0। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x की पावर 0 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है। अब डिग्री क्या होगी, अगर मैं पूछूं इस पॉलिनॉमियल की हमारी डिग्री क्या होगी, तो आप कहेंगे जो हमारा पॉलिनॉमियल है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। दैट मीन्स 2 इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी पॉलिनॉमियल होगा उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि वेरिएबल की बहुत सारी पावर्स हो सकती हैं, लेकिन हम कौन सी कंसीडर करेंगे, हम हाईएस्ट पावर को ही कंसीडर करेंगे और उसी को हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, ये डिग्री इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पॉलिनॉमियल पढ़ रहे हैं और पॉलिनॉमियल में हम एक ही वेरिएबल में पॉलिनॉमियल पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे बट ओनली वन वेरिएबल में। तो वहां पर हमें देखना है कि हाईएस्ट पावर, यानी कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री कहेंगे, और डिग्री के ही बेस पर हम डिवाइड्स करते हैं अपने पॉलिनॉमियल को, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, सेकेंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है, यानी कि हम पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल होता है एफ एक्स। एफ एक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनॉमियल। इसका मतलब है कि आगे जो टर्म लिखा होगा, आगे जो भी टर्म्स लिखे होंगे वो इन टर्म्स ऑफ एक्स में होंगे, यानी कि एक फंक्शन लिखा होगा, वो फंक्शन कैसा होगा, एक्स वेरिएबल के साथ होगा। यानी कि ए एन हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये हमारा वेरिएबल हो गया इन टर्म्स ऑफ एक्स, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड दिस इज अ वेरिएबल ओके इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स से कोई डरने वाली बात नहीं है आपको, एफ एक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉलिनॉमियल। गॉट इट। ओके, ये कहाँ से आई है इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। कंप्लीट रिवीजन करेंगे हम अपने चैप्टर का। ओके ओके, हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी कि कितने तरीके के पॉलिनॉमियल होते हैं, कितने प्रकार के हमारे पॉलिनॉमियल होते हैं। ये डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स कितने होंगे हमारे पॉलिनॉमियल पर, इस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे हमारा पॉलिनॉमियल कौन से टाइप का है। दूसरा हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के बेस पर कितनी डिग्री होगी हमारी पॉलिनॉमियल पे तो उसका नाम क्या होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिग्री अगर हमारी चेंज होगी तो नेम पॉलिनॉमियल का चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारे पॉलिनॉमियल हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यानी कि नंबर के बेस पर हमारे पॉलिनॉमियल को क्या कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और डिग्री के बेसिस पर पॉलिनॉमियल को क्या कहेंगे। ओके, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं ये वर्ड्स और एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए मैं इनको सेपरेट बता देती हूँ आपको, जिससे आपको ये याद हो जाए और आपको ये याद रखने हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा टर्म है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि अभी अभी हमने बात किया कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। एक्चुअली पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। गॉट इट। हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि 5 इज अ पॉलिनोमियल, 5 एक पॉलिनोमियल है। बट अभी अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, द पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बट आप देख रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट तो है बट वेरिएबल कहाँ है।
वेरिएबल है नहीं तो दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल कैसे हो गया। इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लिख सकते हैं, मैंने अभी अभी बताया, x रेज टू द पावर 0, दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, राइट। x रेज टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 5 इंटू 1, और 1 के प्लेस पर मैंने लिख दिया है x रेज टू द पावर 0। इसीलिए हम कोई भी नंबर को, जब भी हमारे पास कोई नंबर आता है, उसको हम पॉलिनोमियल में कंसीडर करते हैं, उसको हम नेम देते हैं स्पेशली कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, अब लास्ट वन आता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल जीरो ही होता है, यानी कि जीरो भी एक पॉलिनोमियल है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ओके, अभी हमने देखा कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स पे हम इनको क्या क्या कहते हैं, यानी कि सबसे पहला नाम आता है मोनोमियल्स का। मोनोमियल्स का मतलब होता है जहां पर नंबर ऑफ टर्म केवल और केवल वन हो, यानी कि वन टर्म वाले हम पॉलिनोमियल को मोनोमियल्स कहते हैं। ये इसका स्पेसिफिक नेम है। वन टर्म आपको दिख जाएगा तो हम कहेंगे ये मोनोमियल्स है। सेकेंड हमारा आता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू टर्म्स, यानी कि टू टर्म्स वाला पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स पर हम कैसे पॉलिनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, ट्राइनोमियल का मतलब होता है जहां पर हमारे पॉलिनोमियल के थ्री टर्म्स होते हैं, वहां पर हम उसको कहते हैं कि ये हमारा ट्राइनोमियल है। सपोज दैट एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, दिस इज द ट्राइनोमियल। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? हम नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 3 हैं, इसीलिए हम इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। ओके, हम आ गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि अब डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को कितने टाइप में डिवाइड किया जा रहा है उसको भी देख लेते हैं। और डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये हमारे चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहला इसमें आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, और डिग्री मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जहां पर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए 2x प्लस 5, यहाँ पर x की पावर 1 है, दैट इज द डिग्री इज 1, दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सपोज नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 6y प्लस 5। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर हमारी डिग्री 1 होती है, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पर हमारी डिग्री 2 होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो हम उसको कहेंगे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x रेज टू द पावर 2 है, x रेज टू द पावर 1 है, बट हम हाईएस्ट पावर को कंसीडर करके उसका नेम दे देते हैं, दैट मीन्स इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, और डिग्री 2 होने की वजह से इसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब है जिसकी डिग्री 3 होगी, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर है ये। ओके, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 4 होती है, उस पॉलिनोमियल को हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आपके लिए स्टार्टिंग के 3 ही इंपॉर्टेंट हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया कि बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 4 होती है, उनको हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। गॉट इट? ओके, अब आ जाते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ये जीरोस वर्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि आपने पॉलिनोमियल में जीरोस पढ़ा है, अब जीरो का एक्चुअली मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब ये होता है कि जब कोई भी पॉलिनोमियल में कोई हम ऐसी वैल्यू रखकर पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दें, तब हम कहेंगे वो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। फिर से सुनेंगे, मैंने क्या कहा? सपोज दैट कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ओके, दैट मीन्स 2x प्लस 5, ये कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, यहाँ पर x की कोई वैल्यू, x की वो वैल्यू पुट करने पर हम उसको जीरोस कहेंगे जो इस गिवन पॉलिनोमियल को जीरो करते।
क्या मैंने कहा कि x की वो वैल्यू जो इस गिवन पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी, हम उसको कहेंगे जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसको हम फाइंड आउट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो से, यानी कि हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। दैट मीन्स 2x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, x 2x is equals to minus 5, x is equals to minus 5 by 2. That means x equals to minus 5 by 2 ये हमारा zeros of this polynomial है, यानी कि x is equals to minus 5 by 2 अगर आप रख देंगे हमारे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स ये हमारा x is equals to minus 5 by 2 हमारा क्या हो जाएगा? जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ से एक बात और आपको क्लियर हो गई होगी, हमारे पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जितने हमारी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे गिवन पॉलिनोमियल के। यानी कि अगर हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पर हमारी x की पावर 1 है, दैट मीन्स ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू क्या आई है? केवल और केवल 1, यानी कि x की केवल एक ही ऐसी वैल्यू हो सकती है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। दैट मीन्स जितनी डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 1 होती है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? मैक्सिमम 1 हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड का क्या मतलब है? मैक्सिमम वर्ड का ये मतलब है कि सपोज दैट अगर मैंने एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ले लिया, अब एक्स की वैल्यू यानी कि पॉलिनोमियल की वो वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो करने वाली एक्स की कौन सी वैल्यू? एक्स की केवल जीरो ही वैल्यू होगी जो इस गिवन पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो इसीलिए हम मैक्सिमम की बात करते हैं, जिसकी डिग्री जितनी होगी उतने ही उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ओके, अब यहाँ पर अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो सपोज दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री है 2। इसका मतलब है जीरोस क्या हो सकते हैं? इसके जीरोस हो सकते हैं 0 1 2, यानी कि एक भी नहीं हो सकता है, एक हो सकता है या 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं अगर हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ओके, अब किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसको एक बार देख लेते हैं। बाकी मैंने डिटेल में अपनी क्लासेस में बताया था आपको, जहां पर हमने डिटेल में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, वहां पर मैंने आपको ग्राफ भी बनाकर दिखाया था, तो आप वहां से भी जाकर एक बार देख सकते हैं। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किसी हम पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? जिसकी डिग्री हमारी 1 होती है, राइट? तो यहाँ पर सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, हमारा ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी हमारा कोई लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा याद रखना एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ग्राफ से हम जीरोस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे और क्या होंगे। ओके, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। सपोज दैट दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एग्जाम्पल ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर हम लिखेंगे, हमेशा आप देखेंगे वो जो हमारा ग्राफ मिलेगा उसको हम पैराबोला कहते हैं। यानी कि जब भी आप कोई भी
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा एक पैराबोला मिलेगा। पैराबोला कैसा दिखता है एक बार हम देख लेते हैं। ये हमारा पैराबोला होता है। ये बहुत तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में मिलेगा क्योंकि हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगी और यहाँ पर हमारा पैराबोला का शेप भी, यानी कि यहाँ पर हमारा पैराबोला का शेप भी चेंज होता रहेगा क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, यहाँ से ये बात कर लेते हैं कि हमारे जीरोस कैसे फाइंड आउट होंगे। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराते हैं तो वहां से हम जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये जो हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस है। अब देख रहे हैं कि हमारा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। दैट मीन्स कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा दैट मीन्स ये हमारे जीरोस हो जाएंगे ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा, सपोज दैट हमारा पैराबोला इस टाइप से बन गया, इसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, तो दैट मीन्स ये ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जहां पर हमारे कोई भी जीरोस नहीं होंगे। यानी कि हमने अभी अभी बात की थी कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, यानी कि एक भी नहीं, एक हो सकता है और या 2 हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी क्या होगा, यहाँ पर आप एक बार स्ट्रेट लाइन को भी देख लीजिए। सपोज दैट आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल की बनती है और लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगी वही हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, थर्ड हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, ये हमारा कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसके बहुत टाइप से ग्राफ बन सकते हैं। कोई ऐसा ग्राफ होगा तो ये एक्स एक्सिस को ये और ये यानी कि 3 पॉइंट पर कट कर रहा होगा, तो दैट मीन्स हम कहेंगे ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमारे 3 होंगे। यानी कि 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने ग्राफिकली डिटेल में रिप्रेजेंट करके दिखाया है किसी भी पॉलिनोमियल को, लीनियर को भी दिखाया है, क्वाड्रेटिक को भी दिखाया और क्यूबिक को भी। वहाँ से आप देख सकते हैं, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, हम यहाँ पर आ गए हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पर, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम कैसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको। तो यहाँ पर हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि हमारा 1 इंटू 4, सबसे पहले आपको कर लेना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 इंटू 4, यानी कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है 4 की मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारा 4। अब ये 4 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि ये जो हमारा मिडिल टर्म है वो आ जाए, यानी कि 3 आ जाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 माइनस 1 अगर हम करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 ऑफ एक्स माइनस 4। फिर से मैं बता देती हूँ क्या किया है मैंने। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर लेनी है। जो भी हमारा नंबर आएगा उसको ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि हमारा मिडिल टर्म आ जाए, यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा वही नंबर रहे, उसमें कोई चेंजमेंट ना रहे। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, हमें यहाँ पर 3 ही लाना है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, प्लस x माइनस 4। यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स में हम x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 माइनस यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, x माइनस 4 को इन 2 टर्म्स में कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 एंड x प्लस 1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे फैक्टर्स हो गए हैं क्या, x माइनस 4 एंड x प्लस 1।
अगर आपसे पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल में यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस की वैल्यू क्या क्या होगी, तो आपको पता है जीरोस का मतलब होता है कि हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दें, उनको हम जीरोस कहते हैं, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो कर दें। ओके, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, x माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, दैट इज यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू फोर, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस वन। यानी कि ये हमारी x की दो ऐसी वैल्यू हैं जो हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देंगे। ओके, ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड था कि किसी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कैसे जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और इस चैप्टर का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कांस्टेंट और जीरोस में क्या रिलेशन होता है उसको एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, क्या है वो, सपोज दैट कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर हमारा a b c क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट। ओके, दैट मीन्स सपोज दैट लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of quadratic पॉलिनोमियल, यानी कि हमने जीरोस को, यानी कि हमने किसी भी क्वाड्रेटिक, ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस दो होंगे और इनको मैंने लेट कर लिया है कि पहला हमारा अल्फा होगा, दूसरा हमारा बीटा होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें रिलेशन ये याद रखना है कि अल्फा और बीटा को अगर हम नंबर ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा और प्लस बीटा कर दें तो हमारा आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अगर हम दो जीरोस को मल्टीप्लाई कर दें इंटू अल्फा इंटू बीटा कर दें तो सी अपॉन ए। ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा कि जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा कर देंगे तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। माइनस बी यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां पर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना आपको क्या, कि अगर हम दोनों जीरोस को सम कर देंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और किसी दो और इन्हीं दोनों यानी कि अल्फा और बीटा का अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो गया है। डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सब कुछ मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाली क्लास में हम देखेंगे इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज एक ही वीडियो में वहाँ पर हम कवर करेंगे ओनली 10 मिनट्स में। तो वो पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी लास्ट के टाइम आपको रिवीजन करने के लिए। ओके, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।